3 जुलाई 1988 ईरान के बंदर अब्बास एयरपोर्ट से दुबई के लिए एक पैसेंजर फ्लाइट उड़ती है। एयरबस A300 फ्लाइट नंबर 655। फ्लाइट एकदम टाइम पर टेक ऑफ करती है। उसमें 290 लोग सवार थे, छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। कोई छुट्टियों पर जा रहा था, कोई काम के लिए। सबको लगा ये एक नॉर्मल सफर होगा, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कुछ ही देर बाद अमेरिका की नेवी के एक वॉरशिप USS विंसेंट से 2 मिसाइलें छोड़ी गईं। प्लेन एक उड़ गया और समुद्र में गिर गया। उसके साथ ही अमेरिका पर एक बड़ा आरोप लगा, निर्दोष लोगों को मारने का। उन्नीस 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। दोनों देश एक दूसरे की बोट्स और टैंकर्स पर हमला कर रहे थे। अमेरिका सीधे इस लड़ाई में शामिल नहीं था, लेकिन वो अपने तेल टैंकरों को बचाना चाहता था। इसलिए उसने ऑपरेशन अर्नेस्ट विल नाम का मिशन शुरू किया और अपने वॉरशिप्स खाड़ी गल्फ में भेज दिए। USS विंसेंट भी उन्हीं जहाजों में से एक था। एक ऐसा जहाज जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, जिसे गलती नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब माहौल टेंशन भरा हो और हर पल हमला होने का डर हो, तब छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। सुबह 6:47 पर USS विंसेंट के रडार पर एक प्लेन दिखता है, एक अनजाना प्लेन। जहाज के अफसरों को शक होता है कि यह शायद ईरान का फाइटर जेट है, F-14, जो हमला करने आया है। वो बार बार रेडियो पर कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जैसे जैसे वो प्लेन पास आता है, कप्तान के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 7 मिनट होते हैं। आखिर में 6:54 पर कैप्टन विलियम रोजर्स ऑर्डर देते हैं, फायर। 2 मिसाइलें छोड़ी जाती हैं और 13,500 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट 655 टुकड़ों में बिखर जाती है। उस हादसे में कोई भी नहीं बचा। अमेरिकी नेवी की रिपोर्ट में कहा गया, कैप्टन को लगा कि हमला होने वाला है, इसलिए उन्होंने जो किया वो डिफेंस में किया। रडार पर यह भी दिखा कि प्लेन की ऊंचाई कम हो रही है, जो आमतौर पर हमले का सिग्नल होता है। लेकिन बाद में पता चला, असल में फ्लाइट तो ऊपर की तरफ जा रही थी, अपने नॉर्मल रूट पर। अब सवाल उठे, क्या रडार ने गलत डेटा दिखाया या डेटा सही था, लेकिन अफसरों ने सही से नहीं देखा? या फिर वो इतने टेंशन में थे कि उन्हें सब कुछ हमला ही लगा? ईरान का कहना था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह जानबूझकर किया गया हमला था। उनका दावा था कि फ्लाइट ने रेडियो पर बात की थी, वो अपने तय रूट पर थी और उसने पहचान वाला सिग्नल F भी भेजा था। फिर भी अमेरिका ने उस पर मिसाइल चला दी। ईरान के विदेश मंत्री ने इसे वॉर क्राइम कहा। पूरे देश में भारी गुस्सा था। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, शोक मनाया गया और अमेरिका के खिलाफ आवाजें उठी। कुछ एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पहले से अलर्ट पर था। CIA के पुराने डॉक्यूमेंट्स से यह भी सामने आया कि अमेरिका को शक था कि ईरान कोई जवाबी हमला कर सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका जानबूझकर किसी भी ईरानी प्लेन को टारगेट करने की तैयारी में था। 1988 के बाद अमेरिका ने कभी माफी नहीं मांगी। हाँ, 1996 में अमेरिका ने करीब $62 मिलियन का मुआवजा जरूर दिया, लेकिन ये इंसानियत के नाते था। उन्होंने इसे अपनी गलती कभी नहीं माना। Aegis is the single best combat management system known to mankind. लेकिन उसे चलाते हैं इंसान।